नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीछे कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे आप कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 54 में जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और अगर आपसे पूछता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है इनका निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 75 में भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आपकी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बराक ओबामा। कौन? बराक ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो नेल्सन मंडेला है इनकी पुस्तक कौन सी है, तो आप बताएंगे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो है वो बराक ओबामा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? बताएंगे आपकी 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर के सन्मुख शेट्टी। कौन? आर के सन्मुख शेट्टी जो है 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? बताएंगे आपकी भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है इसका निर्माण किसने कराया था, तब बताएंगे इसका निर्माण 1640 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चेन्नई में कराया गया। कहाँ पे? चेन्नई में कराया गया था। किसने कराया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। और कब कराया था? 1640 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? बताएंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। कब? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे आपके अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटीकल्चर। इसके अलावा आप ध्यान देंगे जो सेरीकल्चर होता है इसमें रेशम कीट पालन होता है। क्या? रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर के अंदर आता है। इसके अलावा जो मछली पालन होता है वो पिसीकल्चर के अंदर आता है। पिसीकल्चर में क्या होता है? मछली पालन जो है पिसीकल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि जो विश्व पुस्तक दिवस है वो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे जो 25 जून है इस दिन क्या मनाया जाता है? आप बताएंगे नाविक दिवस। क्या? नाविक दिवस जो है ये 25 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान दें जो 5 जून को क्या मनाया जाता है? बताएंगे पर्यावरण दिवस। क्या? पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि जो WHO है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा आप ध्यान दें कि जो ब्रुसेल्स बेल्जियम है यहाँ पे नाटो का मुख्यालय है। क्या पे? नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके अलावा आप जो ध्यान देंगे जो पेरिस फ्रांस है यहाँ पे
यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। और WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो नाटो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है आप बताएंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? बताएंगे आपकी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसकी सहायता से की थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। किसकी? डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा इनकी सहायता से पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी। किसकी? BHU की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? बताएंगे आपको निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह जो है कच्छ गुजरात में स्थित है। इसके अलावा आप लोग ध्यान देंगे जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है कहाँ पे स्थित है? तब बताएंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है तो अब बताएंगे ओडिशा में। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि जो मार्मुगांव बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है तब बताएंगे गोवा में। कहाँ पे? गोवा में जो है मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां जो है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताएंगे कि जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको मापने के लिए किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर का। किसका? ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान देंगे जो अमीटर होता है वो किस लिए उपयोग किया जाता है बताएंगे, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा। किसमें? विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी? बताएंगे आपकी निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। कब? 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ था? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1995। कब? 1 अप्रैल 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? बताएंगे आप लोग कि बोरलाग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो आप बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताएंगे आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। 1971 में इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? बताएंगे आपके किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है तो आप बताएंगे जयवर्धनपुरा। कौन सा? जयवर्धनपुरा जो है श्रीलंका की राजधानी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो जापान है, जापान की राजधानी कौन सी है तो आप बताएंगे टोक्यो। कौन सी? टोक्यो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? बताएंगे कि 1939 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसके फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किसने बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? आप बताएंगे कि बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी वो कब हुआ था, तब बताएंगे 1822 में। कब? 1822 में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल में माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? बताएंगे आप जो हर्पेटोलॉजी है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से यकृत चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन के संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटोलॉजी जो है, जिसमें यकृत के उपचार और अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। कौन? गोविंद बिहारी लाल हैं, जिनको भारत में सर्वप्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, या इनको प्रथम पुलित्जर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताएंगे आप कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। क्या? 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताएंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तब बताएंगे 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बताएंगे कि स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। किसके? महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? बताएंगे कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। तो आई रही आपकी क्लास। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 25 में से आपने कितने स्कोर किए। थैंक यू। जय हिंद।